राम भक्तों और कारसेवकों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर के निर्माण में विरोध में खड़े होने वाले ये लोग आज वहाँ के ब्यौरा मांग रहे हैं चंदा का, सहयोग का। जो लोगों ने जो है वहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, ये राम का अपमान नहीं किया है, अयोध्या का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान उन लोगों ने किया है। एसआईटी ने जांच कर रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसका हम विरोध करेंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, जिसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कहा जाता है, मंदिर के निर्माण में हर वर्ग के लोगों ने अपना अहम योगदान किया। महिलाओं ने अपने गहने तक दिए, पुरुषों ने अपनी खून पसीने की कमाई दी और जो अन्नदाता है यानी हमारे किसान, उन्होंने अपना अनाज तक समर्पित किया। और जब मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर बना, रामलला विराजित हुए, तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन आज उसी मंदिर के दान और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि लोगों का जो चढ़ावा है, आस्था के साथ जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपना पैसा, अपना गहना, अपनी खून पसीने की कमाई, उसे चोरी कर लिया जा रहा है। ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। अब जनता क्या सोचती है इस बारे में, ये हम जानने के लिए जनता के बीच ही आए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर जनता की क्या है राय। तो राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो व्यक्ति जो भी इसमें संलिप्त है, जैसे कि संपत राय जी का नाम आ रहा है, अनिल मिश्रा जी का नाम आ रहा, क्योंकि बगैर बड़े लोगों के संलिप्तता के इतनी बड़ी चोरी नहीं हो सकती है। और मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का 36 साल से कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, इस ट्रस्ट को भंग करके इसमें जो भी संलिप्त उनको तुरंत जेल में भेजा जाए और इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं का अनादर हुआ है, उनको ठेस पहुंची है। और वो किस श्रद्धा भाव से जा करके, बहुत दूर दूर से आ करके परिवार के साथ जा करके वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम के वहाँ दान करते हैं। और उस दान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो ये देश और प्रदेश नहीं इसको बर्दाश्त करेगा और इसको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर जो आस्था है, जिससे लोगों को जुड़ी है, लोग अपने खून पसीने की कमाई दान में देकर के, उन्होंने किसी महिला ने गहने दिए हैं, तो कोई पुरुष है उसने अपनी कमाई दे दी, कोई किसान है तो उसने अपना अन्न दे दिया। तो उसी जो चढ़ावे को लेकर के उसमें गबन हो रहा है, इसको आप कैसे देखें? कहीं गमन नहीं हो रहा है। ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट में ही वहाँ के विकास पर जा रहा है। जो है विपक्ष के लोग उसको चोरी वोरी लगा रहे हैं, जो कहीं चोरी वोरी वाली सिस्टम नहीं है। जो ऐसा विकास हो रहा है कि घर पे पैसे मिल रहे हैं जो पैसे का, अरे भाई, जो ट्रस्ट का जो चेयरमैन रहेगा, जो ट्रस्टी रहेगा, जो भी ट्रस्ट के माध्यम से रहेगा, सदस्य रहेंगे, तो वही तो पैसा जाएगा, निकाल करके वही पैसा तो वहाँ काम पर लगाएगा। वो आप थोड़ी लगाने जाएगी, सरकार थोड़ी लगाएगी। सरकार तो नियुक्त की है ना वहाँ पर ट्रस्ट के चेयरमैन को, ट्रस्ट के कार्यकर्ता को, सबको वहाँ नियुक्त किया गया है। तो जो वहाँ पर रहेगा ट्रस्ट का, वही पैसा निकालेगा, वही जा करके काम करेगा। जो है वहाँ कोई ये चोरी वाला सिस्टम नहीं है। ये विपक्ष के लोग जो है वहाँ पर एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं और इसी वास्ते विपक्ष की भूमिका खत्म हो गई। कोई विपक्ष देखिए, बेबुनियाद निराधार एक आरोप लगाया गया है। हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी आस्था के केंद्र का मजाक उड़ाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। जो कभी 1 रुपए का सहयोग, 1 रुपए का चंदा नहीं दिया, राम भक्तों और कारसेवकों पर गोली चलाने वाले, राम मंदिर के निर्माण में विरोध में खड़े होने वाले ये लोग आज वहाँ के ब्यौरा मांग रहे हैं चंदा का, सहयोग का। कितनी शर्म की बात है। कभी ये लोग मस्जिद मजारों का और पीरों का कभी नहीं लिए लो ब्यौरा। आज तक हिम्मत न हुई कि एक मजार का, एक मस्जिद का, एक मदरसा बोर्ड का हिसाब ले पाए कि विदेशी फंडिंग कितनी हुई, आतंकवादी फंडिंग क्यों हुई, किस एवज में फंड गया, किस एवज में पैसा खर्च हुआ, कहाँ से आया, कहाँ गया, इसका कभी हिसाब नहीं लिया गया। और हमारे प्रभु राम जो हमारे आराध्य हैं, उनका ब्यौरा मांगा जा रहा है, जहाँ का ब्यौरा पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक कर दिया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, गूगल पर जाइए, उस वेबसाइट पर जाइए, राम मंदिर ट्रस्ट पर जाइए, उस ट्रस्ट पर आपको साफ साफ दिखेगा कि हाँ, 4500 करोड़ रुपया राम भक्तों के द्वारा, जो राम अनुरागी है, जो राम में आस्था और विश्वास रखते हैं, उन्होंने दिया है। 1-1 रुपए की रसीद है, 1 करोड़ की भी रसीद है, जिसमें से 2100 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। बाकी को एफडी के रूप में बैंकों में जमा कर दिया गया है। 2024 से लेकर 2025 तक 153 करोड़ रुपया आया है चंदा के रूप में दान पेटिकाओं में। पीआईएल दाखिल हो गई है, केस चल रहा है, कितने मुद्दे। देखिए, विपक्ष को जब कोई मुद्दा नहीं आता है चुनावी माहौल में, आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है बिहार और बंगाल के परिणाम को देखने के बाद, तो अब उनको हमारे राम जी के हैं, हमारे राम जी के शरण में आने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। लेकिन भैया, आपने राम जी का न्योता ठुकराया है, इसलिए राम जी आपको सत्ता से ठुकरा दिए हैं और ये जनता आपको सत्ता से ठुकरा दी है।
कभी आप सत्ता पा नहीं पाएंगे। अभी भी मौका है, राम जी के शरण में जाइए, अयोध्या धाम में क्षमा याचना कीजिए और जनता जनार्दन से सीधे सवालों का संवाद के रूप में जवाब दीजिए, तब आप फाइट में रहेंगे। अन्यथा नो 17, नो 22, नो 27। अखिलेश यादव का बयान सबसे पहले आया था कि ऐसा हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, तो कहीं कोई विपक्ष की चाल तो नहीं लग रही है? विपक्ष की चाल, विपक्ष तो हमेशा बदनाम करने की राम की मंदिर को, उनका अस्तित्व, उसके समर्थन और उनके लिए सम्मान नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी का जो उसने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये हमारा हिंदू सनातन धर्म का राम मंदिर बना। आज इसमें जो चंदा चोरी का आरोप लग रहा है, निश्चित तौर पे इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है, अभी हमारे राम हृदय जी ने कहा कि वास्तविक जो राम मंदिर का आंदोलन, जैसे उमा भारती, कल्याण सिंह जी, विनय कटियार जी, इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, सरकार को त्याग दिया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे वस्तुओं को, लोगों को उसमें रखा जाता तो निश्चित तौर पर जो आज चोरी का आरोप लग रहा, बदनामी हो रही पूरे भारत में, ये नहीं होती। अच्छा, अयोध्या जो है आस्था का केंद्र भी है और राम जी जो है सबसे ज्यादा देखा जाता है कि उसे कहते हैं संतों की भूमि कहते हैं अयोध्या को। तो ये जो ट्रस्ट बनाया गया, कमिटी बनाई गई, तो इसमें एक भी संत क्यों नहीं रखते? नहीं, संत को रखा गया है, ऐसा नहीं है, हर चीज में है। नहीं, ट्रस्ट जो सब संत ही हैं कुल मिला के। वहाँ पर जो आंदोलन वाले थे, ये चंपत राय वगैरह जो थे, ये लोग थे, वहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन हुआ क्या है, जो लोग बेचारे रखे गए, जो लोगों ने जो है वहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, ये राम का अपमान नहीं किया है, अयोध्या का अपमान नहीं, ये हिंदुओं का अपमान उन लोगों ने किया है। ठीक है, राम, बताइए, राम जी का पैसा आप लेके भाग रहे हैं, अब चोरी कर रहे हैं। अरे आपको बढ़िया अच्छी तनख्वाह मिल रही है, आपको परिवार उसी में चलता है, राम की सेवा करने का मौका मिला था आपको, ऐसा आपको करने से इसलिए आपके परिवार में सदा ही कला बनी रहेगी। और इसका कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी जल्द से जल्द उनका जो है प्रोग्राम बनेगा और फिक्स होगा, इसके बाद कमेटी नहीं बनेगी। और आदिगुरु शंकराचार्य जी का भी यही कहना है कि जब से मरम्मत होना, जब से निर्माण होना शुरू हुआ है, तब से ही चोरी हो रही। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं। शंकरा जी का हम सम्मान करते हैं, जो कह रहे होंगे तो उनके कुछ सोच में होगा, हम उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। और बाकी शंकराचार्य कभी कभी जो है सपा के मामले में बोलते हैं, कभी उसमें बोलते हैं, चपे चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य को वो एक जो है देश के जो है माने जाने जो है शंकराचार्य जी हैं, उनको जो है जो हित की बात करें उसके साथ में जुड़ना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो संत हैं और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें शंकराचार्य को आगे आना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए। और जो चोर होंगे, जो भी है लिप्त हैं, उनका सबका काम होगा खत्म। हाँ, बोलेंगे। तो अयोध्या में जो चोरी होने पर आ रही तान चोरी, देखिए, पहली बात तो जो चोरी हुई है, बहुत शर्मनाक चोरी हुई है, जिसका हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बुरा दिल पे ठेस लग रहा है, जिसकी वजह से आज वो हिंदू जो कभी राम मंदिर को अपना आस्था मानता था, जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई है, जिनके माँ बापों ने अपना बलिदान दिया है, उन सबकी कहीं ना कहीं जो है आज उनके दिलों को ठेस पहुंच रही है कि मंदिर जैसी जगहों पे चोरियां हो रही है। मंदिर जैसी जगहों पे पहले जब सपा की सरकार थी, मुकुट चोरी हो जाते थे, मूर्तियां चोरी हो जाती थी, तो बहुत मतलब शर्मनाक चीजें हैं। जो मंदिर के अंदर, वो चोरी कौन कर रहा है? जो मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, मेरे एक चीज दिमाग से हमेशा परे जाती है कि चोरी करने वाला है कौन आखिर? हिंदू ही चोरी कर रहा है, बताओ। कोई और कोई जाति करे तो लगे कि हाँ भाई, किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी कि भाई उसको जो है किस बिटिया की शादी करनी या कुछ करना है, उसने करोड़ों रुपए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप अपना घर भरने के लिए भगवान का घर खाली कर रहे हो, तो इससे बड़ा मतलब क्या क्या। और कुछ लोग जो है बीजेपी पे बात डाल रहे हैं। हमको एक सीधा सा उदाहरण पता है कि अगर मेरे पापा ने मुझे 100 रुपए दिए हैं और कहा कि बेटा जाओ इन 100 रुपए का ऐसी चीज लेना जिससे तुम्हारा करियर बन जाए, अब मैं क्या करूं, उस 100 रुपए की दारू पी जाऊं, तो क्या ये चीज मेरे पापा की मेरी गलती है कि पापा ने जो है दारू पिलाने के लिए पैसे दिए थे? बीजेपी की कोई गलती नहीं इसमें गलती है जहां वो पुजारी है, उन सबको हटाया जाए। और कौन आना चाहिए? जो हमारे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया था, वो लोग आना चाहिए, या फिर वो लोग आना चाहिए राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उसको हटा के हमें जो वहाँ के जो लोगों को शहीद हुए थे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब राम मंदिर की ईंटें बाबरी मस्जिद जैसी गिराई गई थी,
उसका जब निर्माण हुआ था, हमको वो लोग चाहिए, उनके घर वाले वहाँ चाहिए बस। श्री राम जन्मभूमि में चोरी के मैटर पे, अगर श्री राम जन्मभूमि चोरी मामले में आप बात करेंगे तो एसआईटी गठित हुई है और जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई कलवे जब्बात के लोग तो बैठे नहीं है, ना मौलाना मदनी के लोग बैठे हैं। वहां पर कामेश्वर ट्रस्ट दलित समाज से नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, चंपत राय जी हैं, के परसमन जी हैं, ये सारे लोग उसमें हैं। तो जाहिर सी बात एसआईटी है, चाहे महंत नंद गोपाल दास महाराज जी भी हैं, ये सारी पूरी एक टीम उनकी गठित हुई है। एसआईटी ने जांच कर रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसका हम विरोध करेंगे। बहुत सीधा सिद्धांत है। राम जन्मभूमि हमारी आस्था का प्रतीक है और उसमें ये नहीं है अगर भाजपा है, भाजपा को भी नहीं बख्शा जाएगा, इसमें भाजपा को भी नहीं बख्शा जाएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि हम लोग भाजपाई हिंदू नहीं है, हम लोग सनातनी हिंदू हैं। राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, आस्था का प्रतीक है। लोगों की क्या राय थी वो हमने आप तक पहुंचाई। कुछ लोगों का कहना है कि जो ट्रस्ट कमेटी है उसकी जांच होनी चाहिए और दोबारा से गठन होना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये सब विपक्ष की चाल है, सारे पैतरे सारे दांव विपक्ष खेल रहा है 27 की कुर्सी पाने के लिए। अब इस पूरे मामले को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या वाकई पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए या फिर जो ट्रस्ट के कमेटी के लोग हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ मैं कल्पना दाहो, अल्लाह लगता हूँ।